एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को, प्यारे से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मित्रगण हैं, जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जितने भी हैं, सभी को प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हेजिटेशन या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन सलाह आप लोग पुटअप कर सकते हैं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर सॉल्व कीजिए और केमिस्ट्री से रिलेशन जिनका भी है वो चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों। और ध्यान दीजिएगा, मेंबरशिप ऑप्शन हमने ऑन कर दिया, जिसमें कंटिन्यूस क्लासेस मीन्स मेंबरशिप आप मीन्स ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस है तो मैं प्रयास ही करता हूं कि आपके अंदर से वो वीकनेस दूर हो जाए, है ना। फिर भी अगर आपके अंदर कहीं वीकनेस छुपी रह जाती है तो आप लोग बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप क्वेश्चन पुटअप कर कीजिए। चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फिनॉल का एक बार आप लोग बताएंगे। देखिए ये चीज़ कंफर्म होता है, पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आप पूरी तरह से एक्टिव हों। क्लास का मतलब वो आता है कि आप झचकोर दिया जाए। क्लास का मतलब वो नहीं होता कि अक्सर हमने सुनने में आता है कि अध्यापक या अध्यापिकाएं सज्जन बेचारे होते, क्लास में आगे पढ़ाते पीछे स्टूडेंट एक दिन मार देते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमने सुना है, नज़र आते हैं। लेकिन ये सरस्वती का या किसी का आशीर्वाद है कि मेरी क्लास में फ़िलहाल तो मैं सोने नहीं देता हूँ। झचकोड़ने का प्रयास छोटे पर से रहा है और ये बरकरार रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, सभी लोग बोलिए, फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। समझ में आ गया था? किसी कोई प्रॉब्लम? क्या बात है। अभी हम लोग पढ़ते हैं। बेंजीन का आईपीएससी नेम क्या होता है? बेंजीन का आईपीएससी नेम क्या होता है? बेंजीन का आईपीएससी नेम क्या होता है? क्वेश्चन भी ध्यान, बेंजीन का आईपीएससी नेम क्या होता है? बेंजीन का आईपीएससी नेम क्या होता है? बेंजीन। आपके प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड को मैं चेक करना चाहता था कि आपका माइंड कितना कॉन्सेंट्रेट है। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम था, अब हो जाना चाहिए। मैंने बेंजीन बोला ना कि फिनॉल बोला, ठीक है ना। अगर मैं फिनॉल कहता तो आप कहते बेंजीनॉल। जब मैंने बेंजीन बोला तो आप बोलेंगे बेंजीन। क्लियर? आईपीएससी नेम इसका कंफर्म हो गया। एक बार हम लोग गलती से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग करना चाहेंगे रिवीजन? बातों बातों में 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलिए आप लोग बताइए, फिनॉल का जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है लाल? C6H5OH, यही होता है ना, C6H5OH। कंफर्म हो गया ना। इस कंपाउंड्स का नाम क्या है लाल? क्या नाम भैया? क्या नाम भैया? फिनॉल। कंफर्म हो गया। इसी के जब आईपीएससी नेमिंग की बात करते हैं, किसकी करते हैं? किसकी बात करेंगे? आईपीएससी। तो आईपीएससी में इसी कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? बेंजेनॉल। क्या कहा जाता है लाल? बेंजेनॉल। आ गई बात समझ लाल? क्या बोलेंगे लाल इसको? बेंजेनॉल। कंफर्म हो गया। इसमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। मीन जीवाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है घरों में। आ गई बात समझ में? कंफर्म हो गया। किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अच्छा, इसकी ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती, किस साइंटिस्ट ने बताया था? लिस्टर ने। तो यहीं पर किस कंफर्म हो गया। किसी कोई दिक्कत? लिस्टर ने। कंफर्म हो गया। इसकी खोज किसने किया था? किसने किया था? रंगे। एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? रंगे। आ गई बात। किस सन में बताया था इन्होंने? 1834। आ गई बात समझ में? ये सारी बात समझ में आ गई? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब हम इसके फिनॉल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात की जाती है? क्लास मतलब कि किसकी बात की जाएगी? क्लासिफिकेशन ऑफ। जब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की बात चलती है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका फिनॉल, सेकेंड एरोमेटिक फिनॉल। फर्स्ट सेकेंड कंफर्म हो गया। इसमें 1-2 पॉइंट्स आपको बताए गए थे। जब फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल की बात की जाती तो आपका होता है क्या? एरोमेटिक मीन्स आपका बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होगा, बेंजीन से। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा एक आपका होता है भैया क्या? फिनॉल। कौन सा हो जाएगा लालिए? फिनॉल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एरोमेटिक फिनॉल। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक फिनॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे एरोमेटिक फिनॉल। आ गई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? एरोमेटिक फिनॉल। बात समझ में आ गई? एरोमेटिक फिनॉल्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन दैट इज फिनॉल। फिनॉल क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ, मैं नहीं हम बोलते हैं क्या?
एरोमेटिक हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ गई बात समझ में? क्लियर? अच्छा ये चीज़ क्लियर। इसमें फिनॉल में क्या होता है, ये जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये OH ग्रुप जो होता है क्या होता है लालिए बताइए, ये डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा, देखिए है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लालिए, इनडायरेक्ट, मतलब कैसे हो जाएगा, CH2OH। कन्फर्म हो गई बात, समझ में आ गया? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वाले जो भी हमारे परेशान आत्माएं भटक रहे होंगे, जो मतलब कि जिनको यदि किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या अगर लेक्चर आपको समझ में आएगा तभी आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा, ना आप सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रयास यही रहता है कि मैं समझाने का प्रयास एक पॉइंट को करता हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन का मतलब मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं आभारी आपका रहूँगा, क्योंकि मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ये आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। चलिए हम लोग आगे की तरफ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई लाल आप लोगों को। फिनॉल में OH ग्रुप जो होता है बेंजीन से डायरेक्टली, और इसमें बेंजीन से इनडायरेक्टली। मतलब आप अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, फिनॉल जो होता है मतलब फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली, एरोमेटिक में इनडायरेक्टली। कंफर्म हो गया? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। जब इसका नॉमक्लेचर ऑफ फिनॉल की बात की जाती है, 2 टाइप्स, कॉमन सिस्टम मीन्स ट्रायल सिस्टम, और दूसरा कौन सा, IUPAC सिस्टम। दूसरा आपका कौन सा, IUPAC सिस्टम। आ गई बात समझ में? क्लियर? जब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप्स का होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो बातों में देखिए, यहाँ पर बातों में समझा दिया गया क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल OH ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, दैट इज डाई ट्राई टेट्रा। डाई ट्राई, एक से अधिक होगा तो उसके लिए डाई ट्राई का यूज करेंगे। तो ऐसे मीन्स आर्निक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप बेंजीन के साथ में एक OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। मोनोहाइड्रिक फिनॉल 2 प्रेजेंट होगा, डाई बोलेंगे, 3 प्रेजेंट होगा, ट्राई बोलेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? क्लियर? और जब बात करते हैं इनकी, जब नेमिंग की बात की जाती है, किसकी बात की जाएगी, नेमिंग की, तो नेमिंग के बारे में भी आपको बताया गया था, बातों में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो कल के लेक्चर को आप देखिएगा, वहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैटचॉल, ये सारे इन सभी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने कल के लेक्चर में बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। फिर भी ना समझ में आए तो मैं फिर कहता हूँ आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट अपना है और रटना नहीं समझना है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो भी है जिनको भी केमिस्ट्री से डर लगता है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन की बात की गई थी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था क्या कि वहाँ पर कैटचॉल है ना, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल और पायरोगैलॉल और ग्लिसिनॉल और हाइड्रोक्सीक्विनॉल, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सीक्विनॉल और क्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल एंड मेटाक्रिसॉल। ये सारी चीज़ें हम लोग समझे थे। सभी लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया तो नहीं आ गया? ऑनलाइन वाले भैया यदि आपको समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फिलहाल, है ना। मुझे पता है कि ऑफलाइन वाले हमारे भैया इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में अच्छे हैं आप लोग ना, है ना। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, है ना। देखो, तारीफ भी करना ज़रूरी होता है अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं भी जब इंटर में था तो कोई मुझको मोटिवेट नहीं करता था, तो हम डिमोटिवेट हो जाते थे, अकेले में जाके अपने आप को मोटिवेट करते थे। तो आपको मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रयास करूँगा। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो कैटचॉल, क्रिसॉल, पायरोगैलॉल, ग्लिसिनॉल, ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखना है तो कल के लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अब अगला टॉपिक, आइसोमेरिन इन फिनॉल। आइसोमेरिन इन फिनॉल मतलब कि फिनॉल में समावेशता कैसे, तो कल आपको बताया गया था आइसोमेरिन क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म इतना समझ लीजिए, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंस, तो उनके क्लासिफिकेशन बनते चले जाते हैं। क्लियर? आगे बात समझ लाल। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये इसमें आपको 2 कंपाउंड्स के नाम बताए गए थे,
एग्जाम्पल बताए गए थे। पोजीशन आइसोमेरिन का एग्जाम्पल बताया गया था क्या, आर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, ये सब क्या हैं, पोजीशन आइसोमेरिन। पोजीशन सभी की चेंज हो जाती थी, मतलब जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन देखिए बना दिया है ना भैया, बेंजीन बना दिया तो एक आपका देखिए OH ये है, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया, क्लियर। अब अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये तो कॉमन ही रहेगा। अब ये CH3 यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा। अब क्या होगा, CH3 कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ जाएगा, पैरा मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये देखिए हो गया पैराक्रिसॉल। आगे बात है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन नंबर, ये आपका देखिए बेंजीन है, ये क्यों भैया, बेंजीन सभी में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, क्लियर। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, CH3, मतलब ऐसे समझिए OH CH3 OH CH3 OH, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डिफरेंस क्या हुआ लाल, CH3 की पोजीशन, क्या डिफरेंस हुआ, बोलो जोर से, CH3 की पोजीशन। आप लोग खाने पीने वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अभी किसी को बुलाऊंगा मैं यहाँ पर, ऑनलाइन बुलाऊंगा आपको, है ना, आप में से किसी को भी बुलाऊंगा यहाँ, ठीक है, आप लोगों को भी बुला सकता हूँ, चलिए घबराइए मत। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो पोजीशन आइसोमेरिन, देखिए अब कुछ लोगों का पढ़ने मन कम लगेगा, BP हाई लो हो गया होगा, है ना, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाने वाला, ठीक, ऐसा नहीं है। चलिए चल, और आप अपने दिल की आवाज़ बोलिएगा, क्लास सोन में आती है कि नहीं आती है, सोन में आती कि नहीं आती है, सभी लोग सेटिस्फाइड हो, फिर क्यों डरते हो, गलत कहता हूँ, गलत, ये इस डर को भी निकाल के हम लोग फेंकेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे, क्लियर। अब नया टॉपिक आज का स्टार्ट होने जा रहा है, क्या, रिवीजन हो गया आप लोगों का, क्लियर। मेथड ऑफ, क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ रिविजन ऑफ, मेथड ऑफ रिविजन ऑफ। अब आज के लेक्चर्स में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल कैसे बनाया जाता है, क्लियर। समझ में आ गया सब लोगों को, किसी कोई दिक्कत, भैया समझ में आ गया। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है लाल, बोलो लाल, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5 क्या होता है, C6H5। हाँ देखो, पूछना जरूरी होता है, कभी कभी ये होता है कि लेक्चर कंप्लीट और प्रोडक्ट का नेम ही नहीं कंप्लीट, तो ये पूछना जरूरी होता है बीच में, मैं पूछ सकता हूँ, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, आ गई बात सुनने। तो जब मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, अब थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या, डॉव प्रोसेसेज। एक मिनट लाल, आप लोग बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ आप लोग, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डॉव प्रोसेसेज क्या होती है। डॉव प्रोसेस देखिए कुछ ऐसे होते हैं, वायरस तो होते हैं ही, है ना, तो आप लोग पढ़ने में अच्छे तो है ही हैं, तो माइंड आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉव प्रोसेसेज के थ्रू हम लोग देखेंगे ये डॉव प्रोसेसेज क्या होती है, इससे हम लोग बनाना सीखेंगे क्या, फिनॉल। फिर इसके बाद आप लोग पहले माइंड मेकअप बना लीजिए, सब लोग माइंड मेकअप तैयार कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फिनॉल बनाना यहाँ सीखेंगे डॉव प्रोसेसेज से, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स बनाना सीखेंगे, फिर सेकेंड जो होगा, तो सॉरी थर्ड जो होगा टालविन से बनाना सीखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन करेंगे हम लोग, टालविन का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग क्यूमीन से बनाना सीखेंगे, मीन बेंजीन टू फिनॉल बनाना सीखेंगे, या क्यूमीन से फिनॉल बनाना सीखेंगे। आ गई इतनी बात समझ में, क्लियर। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फिर से, फिर हम लोग चलते कैसे क्या होने वाला है। फर्स्ट क्या, डॉव प्रोसेस से पढ़ेंगे, डॉव प्रोसेस से क्या बनाना सीखेंगे, फिनॉल बनाना सीखेंगे। सेकेंड कौन सा होगा, हाँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड्स बनाना सीखेंगे। थर्ड कौन सा होगा, कौन सा, टालविन, टालविन से होगा ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन, ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन, ठीक है, टालविन का ऑक्सीडेशन करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग फिनॉल बनाना सीखेंगे। लास्ट में हम लोग बनाना सीखेंगे क्या, क्यूमीन से, क्यूमीन से पहले क्यूमीन का फार्मूला बनाना सीखेंगे, फिर क्यूमीन से हम लोग क्यूमीन से फार्मूला बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बनाना सीखेंगे, है ना। और जब क्यूमीन का फार्मूला बनाना सीखते हैं तो बेंजीन से बनता है, बेंजीन से हम लोग क्यूमीन पहले बनाएंगे, फिर क्यूमीन से फिनॉल बनाएंगे। तो क्वेश्चंस अगर बोर्ड पेपर में आए
कि बेंजीन टू क्यूमीन, तो दोनों स्टेप की रिएक्शन लिखना। अगर पूछा गया कि क्यूमीन टू फिनॉल, मतलब बेंजीन टू फिनॉल, तो दोनों स्टेप की। अगर क्यूमीन टू फिनॉल तो एक स्टेप की, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते डॉ प्रोसेस एच की तरफ। समझ में आ गया सब लोगों को? एक बार जरा जल्दी से आप लोग बता दीजिए किसके किसके थ्रू लेंगे। आप बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? सेकेंड कौन सा होगा? सही बता रहे हैं आप लोग। थर्ड कौन सा होगा? किससे? टालविन। किससे? टालविन। फोर्थ कौन सा होगा? क्यूमीन या बेंजीन टू फिनॉल या क्यूमीन टू फिनॉल। इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डॉ प्रोसेसेज की तरफ चलते हैं। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया लाल? क्यों भैया? हे लाल, समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया? नहीं आया कि नहीं आया मुझे ये बताइए। सब क्लियर हो गया ना भैया? आपको समझ में आ गया? आपको ऐसा तो नहीं कि हेजिटेशन फील कर रहे हो? समझ में आ गया ना? चलिए, जब डॉ प्रोसेसेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा होगा डॉ प्रोसेसेज में एक सबसे बढ़िया पॉइंट होता है क्या, कि आप लोगों ने एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स पढ़ा होगा। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन, जो हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा। क्या आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा? हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन। अब वहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हैलोएरीन से बनाना है, तो जब हैलोएरीन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इस चीज़ को हैलोएरीन से फिनॉल बनाना है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हैलोएरीन में आपको वहाँ पर मैंने आपको मेथड ऑफ रिएक्शंस भी बताया था, मेथड ऑफ रिएक्शंस भी बताया था, मेथड ऑफ रिएक्शंस भी बताया था। क्या? क्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में? जब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले सोचेंगे डॉ प्रोसेस में होता क्या है। आपके माइंड में जैसे कि इमेज बनेगा तैसे हम लोग करना सीख जाएंगे। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl होता है। हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शंस यहाँ पर होती है। क्लियर? माइंड में इमेज बनाइए, आप बोलेंगे मैं फिर करूँगा। क्लियर? नई बात समझ आई? कंफर्म हो गया? तो ऑक्सीडेशंस ऑफ क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा ना? क्लियर हो जाएगा ना? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो डॉ जो रिएक्शंस होती है, या एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है, माइंड में इमेज बनाइए कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस देंगे। कितना देंगे? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। क्लियर? एटमॉस्फेयर क्या होगा इसका? 200 एटमॉस्फेयर। क्लियर? कितना होगा? 200 एटमॉस्फेयर। किसी कोई दिक्कत? तो डॉ प्रोसेस में हमने सीखा कि जो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेयर कितना होगा? 200 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बात से कितना होगा? एटमॉस्फेयर 200 होगा। आगे बात सुने। जैसे ही इतना प्रोसेसेज हम लोग करते हैं, तैसे ही जैसे इतना प्रोसेसेज करेंगे तैसे हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग बना लेते हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड जैसे बनता है तो यह एसिडिक नेचर्स बिहेव पे HOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब रिएक्शंस होती है तो लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं? फिनॉल बना लेते हैं। तो ये डॉ एक बीच में देखो, ये प्रोसेसेज जो हो रही है डॉ प्रोसेसेज, तो ये सभी लोग समझ में आ गया। अब जल्दी से आप लोग बताएंगे डॉ प्रोसेसेज में क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में की रिएक्शंस एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। टेम्परेचर कितना देते हैं? 300 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेयर क्या होता है? 200। गिव्स आउट फॉर्म में प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका एसिडिक नेचर बिहेव पे हम लोग HOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन दिया जाता है HOH। क्लियर? तो लास्ट में हम लोग क्या बना लेते हैं? फिनॉल। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नई बात समझ में आई? समझ में आ गया? ईमानदारी से बताइए। समझ में आ गया? सभी लोग समझ में आ गया? कंफर्म? चलिए अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया C6H5Cl एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaOH, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी
AQ क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। AQ क्या है? एक बात, एक स्टूडेंट से जब एक कॉल आई थी, छत्तीसगढ़ से थी एक, तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली थी, आप लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, क्या ये वीकनेस पॉइंट है कि मैं स्पीड में बताता हूँ कोई चीज़? मतलब किसी सेंटेंस को मैं क्या स्पीड में समझाता हूँ? ऐसा तो ऑनलाइन में लगता है ना। हाँ, क्योंकि ये यहाँ से कॉल आई थी, फिर एक सीतापुर से थी और एक जो है यहाँ अयोध्या साइड से भी, और कानपुर से लखनऊ कि कई लोगों ने बताया आप बढ़िया सिस्टम, बढ़िया ज़बरदस्त लगा यूट्यूब पे देख के, तबीयत खुश हो गई, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गई। हमने कहा क्या? कहा कि सर स्पीड में किसी चीज़ को आप समझा देते हैं, तो ये क्या ऑनलाइन में से? अच्छा, तो यही प्रॉब्लम हमको पूछना था, है ना, तो ये चीज़ हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो AQ का मतलब क्या हो गया? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, क्लियर हो गया ना। अब कंफर्म हो गया, C6H5Cl एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर कितना है लाल? 300 डिग्री सेल्सियस। ATM क्या है? 200 ATM। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ATM ये एटमॉस्फेयर का है, वो ATM मशीन वाला ATM कार्ड नहीं है। आप लिख के आ सकते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। वो बात की बात है कि आप लोग इन फ्यूचर कभी पढ़ाएंगे आप लोग, है ना, लेकिन फिर भी तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, ये ATM को स्मॉल से शो करते हैं, एटमॉस्फेयर, क्लियर, और वो होता है कैपिटल में, है ना, पैसा निकालने वाले जो कार्ड होता है, ठीक है ना, ATM कार्ड। तो आप यहाँ पर कैपिटल में मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, स्मॉल में ही लिखेंगे, है ना। देखो मैंने ATM बोला तो ATM का मतलब उनके माइंड में चला गया ATM, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं होता रियल है ये, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर का इंडिकेट कर किया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। टेम्परेचर 300 है ना, एटमॉस्फेयर 200, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5ONA। क्या करेंगे? एसिडिक नेचर बिहेव पे या HOH, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनॉल, C6H5OH, क्लियर, ये प्रोडक्ट। तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, और ये प्रोसेसेज कौन सी है लाल? डॉ प्रोसेसेज, क्लियर। या क्वेश्चन क्या आ सकता है क्या? क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, आ गई बात समझ में। डॉ प्रोसेसेज में आपने क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल बनाया है, नहीं समझ में आया? दिख रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? एक मिनट, आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, है ना, मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेट तो हुई होगा आप लोगों का, मुझे पता है। चलिए, तो कहने मतलब यहाँ पर यही को, ये कौन सी प्रोसेस है जलाल? डॉ प्रोसेस। आ गई बात समझे? डॉ प्रोसेस, या इसी से क्वेश्चन आ सकता है क्या? क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, आ गई बात समझ बेटा। अगर क्लोरोबेंजीन टू सोडियम फिनॉक्साइड, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्लोरोबेंजीन टू सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या लाल? सोडियम फेनॉक्साइड, ध्यान देना, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, तो नेम क्या हो जाएगा? सोडियम। अगर कभी आपके माइंड से बात उतरे तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, क्लियर, पोटेशियम फेनॉक्साइड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड, क्लियर। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? वेंजेनॉल। क्या नाम है इसका? वेंजेनॉल, मीन्स बोले तो भैया फेनॉल, बोले तो कंफर्म हो गई बात, समझ आ गया लाल ना। किसने खोज किया था? किस सन में किया था? बीच में पूछते रहने, भूल सकते हो आप लोग, है ना। क्लियर हो गई बात। चलिए चल, ये डॉ प्रोसेस से आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं लाल? भैया समझ में आ गया सब लोगों को लाल? समझ में आ गया लाल। अब इसी को आप रिंग फॉर्म में कैसे दे सकते हैं लाल? ऐसे, क्लियर। ये आपको क्लोरोबेंजीन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaOH क्या हो जाएगा लाल? 300, फिर क्या हो जाएगा?
200 एक्वस फॉर्म में होगा। फिलहाल क्या प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी रिंग फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा लाल, ये ONA है ना, ये हो गया। फिर क्या है, ध्यान देखिएगा लाल, क्या प्रोडक्ट बनेगा लाल, ये लास्ट में OH, ये देखिए। तो चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। आगे बात समझ में, ईमानदारी बताइए, सब लोग समझ में आ गया, कंफर्म आ गया, डॉप प्रोसेस समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें, कोई दिक्कत, बेशक अपना कॉन्सेप्ट क्या है, गलती से नहीं रखना है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते लाल। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेंजीन डाई इसको रफ कर दूं मैं, कंप्लीट लेक्चर देख लेना जिनको नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है ना। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सभी लोग समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में क्या होता है, आप लोग पहले समझिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में क्या होगा। सेम वही डॉ प्रोसेसेज की तरह हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। क्लियर, कंफर्म, किसी कोई दिक्कत। चलिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 N2Cl, C6H5 N2Cl, कंफर्म हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में टेम्परेचर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, कितना देंगे 30 डिग्री, क्लियर। जैसे टेम्परेचर देते हैं तैसे ही इसमें से HCl एंड N2 रिलीज हो जाएगा। मीन्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है तो इसमें से नाइट्रोजन गैस एंड HCl ये रिलीज हो जाएगा। जो शेष बचता है प्रोडक्ट आपका, दैट इज मेजर कंपाउंड्स होता है वो, जिसको आप फिनॉल बोलते हैं। आगे बात सुने, आप लोग बोलेंगे जरा एक बार फिर से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को टेम्परेचर कितना देंगे, कितना देंगे, कंफर्म हो गया। इस पे कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन गैस, क्लियर। और क्या रिलीज होता है, HCl। आ गई बात सुन में, क्लियर, सभी लोग सुन में आ गया लाल। चलिए रिएक्शन तरफ बढ़ते हैं, क्या हो जाएगी रिएक्शन इसकी लाल, पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगी लाल, C6H5 N2Cl, फिर क्या हो जाएगा लाल, किससे रिएक्शन करा, हाइड्रोलिसिस फॉर्म, ये HOH, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कितना है लाल, 30 डिग्री सेल्सियस, क्या चीज रिलीज होगा, N2, और क्या रिलीज होगा, HCl। अगर ध्यान दीजिएगा अभी रिलीज नहीं हो रहा है, रिलीज तब होता कब, जब माइनस होगा। आगे बात सुन, एक बात आपको और छोटे पर बताई गई थी, क्या कि गिब्स के नीचे जब हम लिखते हैं माइनस फॉर्म में तो गिब्स के बाद प्लस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आगे बात सुने, जब हमने N2 माइनस N2 और ये HCl यहाँ पर लिख दिया है तो गिब्स के बाद नहीं लिखेंगे। आगे बात सुने, कैसे रिलीज होता है, ध्यान दो, हे भैया इधर देखो लाल, समझो यहाँ पर। फिर क्या होता है, HCl यहाँ से इतना पोर्शन ये रिलीज, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, कंफर्म। N2 ये रिलीज समझ में आ गया, कंफर्म हो गया। क्या बचा लाल, C6H5OH, तो यहाँ लिखेंगे आप C6H5OH। आगे बात सुनिए, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है लाल, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आगे बात समझे, क्या चीज़ पूछो, बोलो तो क्या चीज़ है, क्या नहीं समझ में, समझ में आ गया सभी लोगों को ना। देखो आप बेशक बेचक बेधड़क होकर पूछो जरूर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आपको झचकोड़ने का प्रयास करता हूँ फिर भी नहीं पूछते हो। समझ में आ गया, कंफर्म, सभी लोगों को आ गया होगा, क्लियर। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अब ये प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे क्या बना लाल भैया, ये फिनॉल। आगे बात सुनिए, इसी चीज को कैसे लिखेंगे समझो ध्यान से, हे ला इधर देखो, ये मत ध्यान देना कि मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज वही है,
वो तो है ही है, लेकिन ये है कि डांटूंगा नहीं आपको। ऑनलाइन क्लास चल रही तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऑनलाइन वाले भैया भी जानते होंगे, है ना, कि जो रूल्स है वो है, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं है। जितनी देर पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो घर पे रहो या कहीं टहल आओ जाके, है ना, क्यों? लेकिन वो हरकत नहीं करना है क्या, हम नहीं बोलेंगे, समझिए। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दें, इसी को आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते लाल, अगर हम यहाँ गिफ्ट के नीचे नहीं लिखेंगे तो गिफ्ट के बाद लिखेंगे तो प्लस फॉर्म में, गिफ्ट के नीचे लिखेंगे तो, गिफ्ट के बाद में लिखेंगे तो, भैया समझ में आ गया लाल? हे भैया समझ में आ गया लाल? भैया आपको समझ में आ गया? गिफ्ट के नीचे लिखेंगे तो, गिफ्ट के बाद, क्यों भैया, है ना? टेस्ट में पूछेंगे बेटा, परेशान हो लाल। C6H5N2Cl, फिर ये H है, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर कितना है लाल? 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? C6H5OH प्लस N2, ये गैस होती है ना? सिंबल लाल, कंफर्म, क्लियर, कंफर्म है ना? और क्या रिलीज हो रहा है? HCl, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए माइनस फॉर्म में दिए गए थे और यहाँ पर प्लस फॉर्म में। आ गई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? सीट आप जो है थोड़ा इस तरफ घुमाइए, सीट घुमा लीजिए, सीट घुमा लीजिए, रोटेट कर लो इस तरफ को, कर दो बेटा, दिख रहा है ना? अब सीट इधर कर लो आगे, है ना, आराम से। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर। देखो आपको समझ में आना चाहिए, भले अमीबा बन जाओ आप, अमीबा बन के पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? चाहे एरोमेटिक फॉर्म में बन जाओ, कैसे कोई भी स्ट्रक्चर बना लो अपने बॉडी का, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आप देखिए, ये रिएक्शन दोनों एक हैं, बट डिफरेंस क्या है? ये आपके यहाँ पर माइनस फॉर्म में गिफ्ट के नीचे इंडिकेट किया गया, यहाँ पर प्लस फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई ना? अगर इसको रिंग फॉर्म में देंगे तो कैसे देंगे? ध्यान दो, ये चीज N2Cl ऐसे देंगे, क्लियर। और फिर ये प्लस, आ गई बात समझ में? क्लियर। टेम्परेचर कंफर्म हो गया 30 डिग्री से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये फिनॉल। किसने खोज किया था? कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं? कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? आप देखिए, चाहे ये ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, लेक्चर आप देख लीजिएगा। क्लियर। लेक्चर आप देख लीजिएगा, इनके सारे पॉइंट्स के आपको समझा दिए गए हैं। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हाँ, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा मैं इसके बारे में समझाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लाइव क्लासेज में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में मैंने विधिवत समझाया है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड मैंने कई रिएक्शंस वहाँ पर करवाया है लाइव क्लासेज में। लाइव क्लासेज स्टार्ट हो सकती है आज से या मंडे से, लेकिन कंफर्म तो कंफर्म हो जाएगा आज या मंडे से, क्योंकि कंटिन्यूस भी चलेगी क्लासेज, है ना। प्रयास ये करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेज में कुछ और चलता है, ऑनलाइन क्लास में कुछ और चलेगा, तो हम लोगों की तैयारी डबल चलेगी। ये नहीं कि ऑनलाइन की क्लासेज के सारे कुछ लोग बैठ जाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑफलाइन में इंपॉर्टेंट कुछ और चलेगा, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ और चलेगा। आ गई बात समझे भैया? समझ में आ गया लाल? क्यों भैया? हाँ जी, आप लोग बोलते रहते हो ना, तो मुझे एनर्जी मिलती है। एनर्जी असली का एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने पीने से नहीं मिलती है। आप जब बोलते हो मैं एक्टिव हो जाता हूँ, आप मुझे आपकी एक्टिविटीज जो है वो मुझे चार्ज करती है, यही असली एनर्जी है। आप खा पी के कुछ भी हो सामने ऐसे करोगे, आप तो मुझे डाइट फेस कर रहे हो ना, मैं आप सबको फेस कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल से जो है सोडियम जैसे स्ट्रक्चर नहीं बना के बैठना है, आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? क्लियर। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कौन सा? ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे क्या होगा, या एक चीज़ और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा क्या, कि बेंजीन मतलब कि यहाँ पर हम लोग पहले बेंजीन से बनाना सीख लेते हैं। क्यूमीन की रिएक्शंस, क्यूमीन का रिएक्शन सीखते हैं पहले। क्यूमीन से हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या? फिनॉल, है ना। स्टार्ट करें, चलिए इसको मैं रख कर दूँ, है ना।
ऑनलाइन वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, अगर लिखने का मन ना हो तो। नहीं, बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई लिखना नहीं चाहता है। क्यों? कितने प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लिखा करते हो स्कूल में। क्यों? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, अभी एक्टिविटीज बताते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बनाना सीखते हैं। क्यूमीन से कैसे बनेगा? पहली चीज माइंड में ये सेट कीजिए, क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे यहाँ पर, फिर हम लोग आगे रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस है डाउ प्रोसेस की तरह, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर ये ध्यान दीजिएगा, ये आगे बात में क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये है। क्लियर? आगे बात में क्यूमीन के बारे में थोड़ा और डीपली हम लोग समझेंगे, बताएंगे, परेशान मत होइएगा। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब क्यूमीन का क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करना है। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन से आया होगा, ये क्या है? ये CH3 है ना, CH3 है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए हाइड्रोजन को पीछे कर देते हैं। आगे बात समझे? क्वेश्चन कुछ लोग आया था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, क्यों? कंफर्म? ये चीज़ ध्यान देखिएगा। कंफर्म हो गया? नहीं, गलत नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए कि अपने तरीके से सही कीजिए, है ना, समझने के लिए है। तो ये चीज़ है, कारण कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने सुधार नहीं करेंगे तो वही चीज़ बढ़ती रहेगी, है ना। तो ये चीज़, अब ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं? बातों बातों पहले से रफली समझ लो, फिर हम लोग इसको रिएक्शन सही करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर पेरोक्साइड, ऑक्सीजन के फॉर्म, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर पेरोक्साइड, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब आप इसका क्यूमीन का करते हैं 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे, और जो 400 केल्विन पे किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ध्यान दीजिए, रखिएगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगा। आप लोग सीरियस हो? सीरियस हो? ज़्यादा तो नहीं हो? तब ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि ये ऑक्सीजन कार्बन टू हाइड्रोजन के बीच में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड में टूटेगा, मतलब किसमें? मतलब क्यूमीन, या मतलब कि प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट है सेम ऐसे ही CH3, और फिर क्या टूटेगा? एक कार्बन प्रेजेंट होगा ना, ये आपका CH3, फिर क्या हो जाएगा लाल? एक आपका H3C। ये हमने कहा ये ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो जाएगा लाल? एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, फिर हाइड्रोजन, है ना। क्यों भैया? और हाइड्रोजन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये आ गई बात सुने? तो ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो गया। कंफर्म हो गया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड करके तैयार कर गया। अब क्या करते हैं, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। क्या देंगे? H2SO4, कोई एसिड या एसिड कोई देते हैं। और जैसे ही एसिड देंगे, बात को समझना है यहाँ पर, जैसे ही एसिड दिया जाएगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बना लेगा क्या? फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा? कहोगे कैसे? देखो, और इसमें एक साथ में प्रोडक्ट और निकलता है, आप बोलेंगे, देखो ये, हाँ, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, तो ये CH3 CO CH3। नई बात समझ में आई? समझ में आ गया? सभी लोग समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं आई? कहा भैया पीछे वाले लाल, समझ में आ गया भैया? आपको समझ में आ गया? समझ। तो ये क्या हो गया लाल?
लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बना है? एसीटोन। इसका नेम क्या है? एसीटोन। इसी का आईपीएससी नेम क्या है? प्रोपेनोन। क्लियर? और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्यूमीन। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका अगला नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आप लोगों ने यहां पर ये सीख लिया, कंफर्म हो गया। क्यूमीन से क्या बनाना सीख लिया आप लोगों ने? फिनॉल बनाना सीख गए। क्या हुआ? क्यूमीन में ऑक्सीडेशन कराया गया 400 केल्विन पे, प्रोडक्ट ये बना। सल्फ्रिक एसिड प्रेजेंटेशन में रिएक्शन को क्या किया गया? इसका फिनॉल बना के तैयार कर लिया। जो शेष बचा था देखो हमने उसको अलग से शो कर दिया। नहीं बात समझ में आई? सभी लोग समझ में आ गया? क्यों भैया नहीं समझ में आया? कंफर्म? एक चीज और समझिएगा यहां पर, क्या अब क्यूमीन कैसे बना? क्यूमीन से क्या चीज, टाइम कितना हो गया? ओहो, जल्दी की बात समझिए यहां पर। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यूमीन कैसे बना रफली समझ लीजिए। जल्दी समझिए, क्लास छोड़ रहे हैं। क्यूमीन से मतलब क्यूमीन कैसे बनाएंगे? बेंजीन के साथ। रफली यहां समझिए, कल इसके बारे में बताऊंगा आपको। बेंजीन से आप क्या बनाना है? क्यूमीन बनाना है। तो क्यूमीन बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे आपने बेंजीन लिया, ठीक है ना, बेंजीन में क्या, ऐसे डायरेक्टली लिख लो, बेंजीन में क्या मिला देंगे? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जो प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली आपका क्यूमीन बन जाएगा। मतलब बेंजीन प्रोपीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आपका क्यूमीन। कैसे क्या होगी रिएक्शंस, इसको समझने के लिए कल के लेक्चर से जुड़िएगा। और ऑनलाइन लोग जितने लोग भी हैं, है ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कल के लेक्चर में ये जो लेक्चर अब कंटिन्यूस आपके चल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। ये अब आप में इसमें कंटिन्यूस मेथड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनॉल की। तो कंटिन्यूस लेक्चर जरूर देखते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो क्लासेज यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? सभी लोग समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर का वेट कीजिए। लाल, ओके, बेस्ट ऑफ लक लाल।